हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज़ इफेक्ट इन रिएक्ट, व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट एंड वेयर व्हेन एंड व्हाई वी शुड यूज़ इट। सो लेट्स अबाउट यूज़ इफेक्ट एंड लर्न समथिंग न्यू अबाउट दिस। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है जो कि app.jsx है। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे। तो यूज़ इफेक्ट का यूज़ जनरली जो है कोई साइड इफ़ेक्ट चलाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट लाइक डेटा फेचिंग, या फिर अगर हमको कोई इवेंट लिसन करना है, या फिर जैसे आप कोई ऐप बना रहे हो, या फिर जैसे हम चैट एप्लीकेशन का अगर एग्जांपल लें तो यूज़र या फिर कोई राउट जब एक्टिव है उस राउट पे हमको उस यूज़र के एक्टिव या ऑफलाइन स्टेट को हम रीड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं ताकि जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो तो हम उसको एक्टिव स्टेटस दिखा सके, और जब हमारा कंपोनेंट डीमाउंट अनमाउंट हो या फिर हमारा जो पेज है वो दूसरे राउट पे चला जाए या फिर अनमाउंट हो जाए तब हम उस यूज़र को ऑफलाइन दिखा सके। हालांकि ये काम हम यूज़ इफेक्ट के बाहर भी कर सकते हैं, बट यूज़ इफेक्ट के बाहर रखने पे क्या होगा कि कोड हमारा जब अनमाउंट होगा तब भी वो हमारा जो लिसनर है या फिर इवेंट है वो फिर भी चलता रहेगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम जो है इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम यूज़ इफेक्ट के अंदर लिखते हैं ताकि हम उसको रिटर्न फंक्शन के अंदर, या फिर जिसको हम क्लीन अप फंक्शन भी कहते हैं, उसमें हम जो है उसको रिटर्न करा सकें और उस इवेंट लिसनर को जो है उसमें अनमाउंटिंग के टाइम पे उसको रिमूव कर सकें। तो ये जो है इसका मेन यूज़ होता है, ठीक है, जो कि हमारे एप्लीकेशन के जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, अगर आप जैसे लिसनर यूज़ हो रहा है आपके ऐप में, अगर आप उस लिसनर को रिमूव नहीं करोगे तो विद द टाइम क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर की मेमोरी जो है ज़्यादा यूज़ करेगा, और इस वजह से जो है आपका एप्लीकेशन या फिर यूज़र का जो सिस्टम है वो लैगिश हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है ड्यू टू अनमैनेजेबल मेमोरी in the application, right? So let's see that what is the best practice to use effect, where we use effect and why we should use it। तो use effect को जनरली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के टॉप पे रखते हैं, ठीक है। इसको हम किसी फंक्शन के अंदर या फिर किसी लूप के अंदर हम नहीं रख सकते, इसको हम कंपोनेंट के टॉप पे रखते हैं। जैसे ये कंपोनेंट है हमारा, तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारा रिटर्न फंक्शन होता है ये हमारा एक क्लीन अप फंक्शन होता है, और जो भी हमको इवेंट रिमूव करना होता है या फिर जो भी हमको जैसे डेटा फेच या फेच हो गया उसको हमको रिमूव करना है, तो हम जो है उसको इस क्लीन अप फंक्शन में आके उस चीज़ को रिमूव करते हैं। और इसमें ये जो होता है एरे होता है, इसमें हम डिपेंडेंसी एरे इसको बोलते हैं, और इसमें हम वो सारी वैल्यू या सारे स्टेट पास करते हैं जिनके बेसिस पे हमारा, जब हम चाहते हैं कि जब ये इसके अंदर जो वैल्यू है डिपेंडेंसी एरे है इसके आइटम जब चेंज हों तब हमारा जो है ये यूज़ इफेक्ट फिर से कॉल हो। अगर आप यहाँ पे इस डिपेंडेंसी एरे को ब्लैंक रखते हो तो क्या होगा, ये यूज़ इफेक्ट केवल एक बार चलेगा, ओनली व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटेड, ठीक है। और यदि हम चाहते हैं अगर हमारी ये नीड है कि ये यूज़ इफेक्ट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो हमारा किसी वैल्यू के चेंज होने पे ये यूज़ इफेक्ट के अंदर वाला कोड भी चले, तो उस स्टेट को हमको यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो कि यहाँ पे हमारा जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया या फिर स्टेट ले लेते हैं, हम एक वेरिएबल का एग्जांपल ले रहे हैं बट वहाँ पे स्टेट ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया URL कॉन्स्ट URL, और मान लो यहाँ पे है document.location.path। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये जो है पाथ नेम चेंज हो, यानी कि जब ये URL चेंज हो तो जो इसका पाथ नेम है मैं उसके टाइटल में सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लिखेंगे इसको क्या, document.title is equal to URL, ठीक है। This is just an example. You can pass any title
But this is an example that I want that when URL changes, I want to change the title of that path name or that page. तो ये एक यूज केस है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपके डिफरेंट यूज केसेस हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे कॉल होता है या फिर इसका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। अभी के लिए हम क्लीनअप फंक्शन इसको हटाते हैं या फिर कमेंट करते हैं, हम हटा ही देते हैं अभी के लिए, और इसको भी हम ब्लैंक करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक बार कंसोल कराते हैं, कंसोल लॉग रेंडर आउटसाइड, ठीक है। एक हमने कंसोल यूज फेड के बाहर रखा, एक हमने यूज फेड के अंदर रखा, रेंडर इनसाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कब चलता है और ये वाला फंक्शन का ये वाला कोड कब चलता है। यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना है, तो यूज फेड को ऐसे कंट्रोल और स्पेस बार, ठीक है। और इसको मैंने रिफ्रेश किया। अभी देखो एक बार तो दोनों चलेंगे, ठीक है। एक बार दोनों कोड चला है, आउटसाइड वाला भी और इनसाइड वाला भी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ये आउटसाइड वाला, ये इनसाइड वाला। अभी क्या है, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी केवल आउटसाइड वाला चल रहा है, इनसाइड वाला नहीं चल रहा है। यानी कि यूज फेड के अंदर जो कोड लिखा है, स्टेट के चेंज होने पे वो नहीं चल रहा है। मतलब क्या कि ये जो यूज़ इफेक्ट है वो केवल फर्स्ट टाइम ही चलेगा जब हमारा कंपोनेंट माउंट होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो यूज़ इफेक्ट है वो तब चेंज हो जब हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस स्टेट का रेफरेंस हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया काउंटर, तो अब क्या होगा कि जब जब काउंटर चेंज होगा तब ये भी चलेगा। फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही, लेकिन जब जब काउंटर चेंज होगा तब भी चलेगा ये, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से और अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अभी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आउटसाइड वाला भी चल रहा है और इनसाइड वाला भी चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और देख सकते हो आप कि आउटसाइड वाला जो है 2 बार चल रहा है, बट यूज फेड के अंदर वाला केवल 1 बार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि आउटसाइड जो है क्लिक करने पे 2 बार चला है, बट यूज फेड के अंदर वाला कंसोल केवल 1 बार चला है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हमारा ये स्टेट चेंज हो रहा है, कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है और रिएक्ट के स्ट्रिक्ट मोड के कारण हमारा कंपोनेंट जो है 1 बार और रेंडर होता है। तो इसलिए जो है यूज फेड के बाहर वाला जो कंसोल है वो 2 बार चल रहा है और यूज फेड के अंदर वाला कोड केवल 1 बार चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने डिपेंडेंसी अरे डाल रखी है। तो जब ये चेंज हो रहा है केवल तभी ये चल रहा है, ठीक है। हर एक रेंडर पे नहीं चलेगा यूज इफेक्ट। ये अगर हमने डिपेंडेंसी अरे डाल रखी है तो वो केवल फर्स्ट टाइम चलेगा जब कंपोनेंट माउंट हुआ, प्लस जब स्टेट चेंज हो रहा है तो ये चेंज चेक करेगा कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है तब ये इसके अंदर वाला चलेगा। बट इसके केस में क्या हो रहा है कि जब हमारा स्टेट चेंज हुआ तब तो कंपोनेंट हमारा री रेंडर हुआ, तो ये तो 1 बार चला, प्लस रिएक्ट के स्ट्रिक्ट मोड के कारण ये 1 बार फिर चलेगा। तो इसलिए जो है ये कंसोल जो है यहाँ हमारे पास 2 बार आ रहे हैं, जबकि यूज फेड के अंदर वाला कंसोल केवल 1 बार आ रहा है। अगर इस डबल रेंडरिंग को आपको स्टॉप करना है तो आप इसको जो है main.tsx में जाके इस रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को आप हटा सकते हो। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि केवल 1 बार प्रिंट हुआ है। पहले हमारा 2 बार प्रिंट हो रहा था, अभी केवल 1 बार प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से जो है यूज फेड काम करता है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं इवेंट लिसनर का, कि कैसे इवेंट लिसनर को जो है हम
अच्छे तरीके से या फिर जो हमारा जो सही तरीका है उसको यूज़ करने का यूज़ फिल्टर के अंदर वो क्या है। लेट्स से कि हमको एक इवेंट लिसनर लगाना है विंडो के रीसाइज पे, विंडो डॉट ऑन या फिर विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर रीसाइज, यानी कि जब भी हम विंडो रीसाइज करें तो हमारा जो ये कंसोल है या फिर जो ये फंक्शन है हमारा ये चलना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग रीसाइजिंग। ठीक है, अब हमने इसको लगा दिया। ठीक है, इसको हम हटाते काउंटर को अभी के लिए, और यहाँ पे देखेंगे ये जब भी हम इसको रिसाइज करेंगे, इसको पहले एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जब भी हम इसको रिसाइज करेंगे, ये एक ही बार क्यों चल रहा है, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर रीसाइज कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम रीसाइज करेंगे तो ये हर एक रीसाइज पे जो है ये इवेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि जब हमारा ये कंपोनेंट, लेट से कि अभी तो हमारा केवल एक पेज है, लेट से कि हमारा अबाउट कंपोनेंट अबाउट पेज होता, तो जब ये अबाउट पेज पे जाता तो ये वाला कंपोनेंट हमारा अनमाउंट होता। लेकिन अगर आप यूज इफेक्ट के अंदर उसको रिटर्न फंक्शन के अंदर उस इवेंट लिसनर को जो है रिमूव नहीं करोगे तो वो होगा क्या कि हमने लगाया तो था वो होम पेज के लिए, बट वो अबाउट पेज पे भी चलता रहेगा। ये दिक्कत है, इसलिए जो है हम इसको यहाँ से रिटर्न फंक्शन के अंदर इसको रिमूव करते हैं। और आप इवेंट लिसनर को तभी केवल रिमूव कर पाओगे जब इसको जो है एक नेम्ड फंक्शन बना के करोगे। एनोनिमस फंक्शन के साथ करोगे तो आप इसको रिमूव नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, एक नेम्ड फंक्शन बनाएंगे और उसको यहाँ पास करेंगे। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल स्क्रॉल। ठीक है, और यहाँ पे इसको रखते हैं और यहाँ पे इसको पास करा सकते हो। और इसको अगर रिमूव करना है इस इवेंट लिस्टर को तो हम यहाँ पे सिंपली एक रिटर्न कीवर्ड लेंगे, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास कराएंगे और इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट, हमने यूज फिल्टर के अंदर एड इवेंट लिस्टर किया था, यहाँ पे रिमूव इवेंट लिस्टर करेंगे और इसको क्या करेंगे, रीसाइज इवेंट लिस्टर पे इस वाले फंक्शन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस इवेंट को जो है हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्लीन अप फंक्शन यूज कर सकते हो। ये जो हम रिटर्न फंक्शन में जो भी चीज़ें मतलब ये हमारा जो रिटर्न फंक्शन होता है इसको हम क्लीन अप फंक्शन बोलते हैं यूज फिट के अंदर। और क्या होता है कि सेम ऐसे ही हमारा जो है, लेट्स से कि हमने सॉकेट यूज़ किया है और सॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं कि यूज़र, लेट्स से कि हम यूज़ इफेक्ट के अंदर हमारा यूज़र का स्टेटस चेक करें कि यूज़र ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऑनलाइन का मतलब जब हमारा वो यूज़र हमारा कंपोनेंट पे है या फिर उस पर्टिकुलर पेज पे है, तो हम क्या करते हैं कि जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है तब हम उस यूज़र का स्टेटस ऑनलाइन रखते हैं। कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है यानी कि या तो यूज़र डिफरेंट पेज पे जा रहा है या तो फिर कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है, तो उस केस में हम यूज़र को ऑफलाइन स्टेटस पे दिखाते हैं। तो ऑफलाइन स्टेटस को दिखाने के लिए हमको क्लीनअप फंक्शन में तो डालना पड़ेगा ना उसको यूज़र को ऑफलाइन स्टेटस चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उस केस को भी इसी तरीके से हैंडल किया जाता है कि हम इस रिटर्न फंक्शन के अंदर हम उसका स्टेटस
ऑफलाइन दिखा देते हैं जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यूज़ इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप कि यू गॉट अ क्लियर आइडिया दैट हाउ टू यूज़ इफेक्ट effectively in the React.js and where we should use effect and when we should use effect। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, and in the next video we will meet again with the new topic. Till then, bye, thanks for watching।